अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। मस्से मैयत की बात चल रही थी। किस वक्त किसी मुर्दे को मस करने से, किसी मैयत को मस करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता? कितनी जगह पर मैयत को छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता? गुस्ल मसे मैयत। जिहाद में शहीद हुआ है, जिसका बदन अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और जिसे गुस्ल दिया जा चुका है। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि गुस्ल मसमियत के अहकाम क्या हैं। अगर मैयत मोमिन या अगर कोई मोमिन या मुसलमान दुनिया से चला जाए तो उसका गुस्ल और कफन और उसे दफन करना हर मुकल्लफ पर वाजिब है। मुकल्लफ कहते हैं जिसके ऊपर हुक्म शरई नाफिज हो रहा है, यानी बालिग पर, हर बालिग और आकिल पर, हर बालिग और आकिल के ऊपर क्या है? वाजिब है। बालिग हो इंसान, यानी लड़कियां 9 साल से ऊपर हों, लड़के 15 साल से के हों, तो सबके ऊपर वाजिब हो जाएगा गुस्ल और कफन और दफन करना। तो जब सबके ऊपर वाजिब है तो क्या सब लोगों ने किसी को दफन किया है, गुस्ल दिया है, कफन दिया है? सब लोग देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो अगर मोमिन या मुसलमान दुनिया से चला जाए तो उसका गुस्ल और कफन और उसे दफन करना हर बालिग व आकिल पर वाजिब है, वाजिब है। तो जब सबके ऊपर वाजिब है, हर बालिग आकिल पर, तो फिर सब लोग तो नहीं देते हैं। मसलन बहुत से लोग जिन्होंने गुस्ल नहीं दिया होगा, बहुत से लोग जो कफन नहीं दिए होंगे, बहुत से लोग जिन्होंने दफन नहीं किया होगा। जो जब तो कैसे फिर ये वाजिब कैसे होगा? फिर क्या बताएंगे आप लोग इसमें? प्यारे बच्चों, वाजिब जो है एक होता है वाजिबे ऐनी। क्या होता है बेटा? वाजिबे ऐनी। ठीक। वाजिबे ऐनी का मतलब क्या? सबको करना है। किसको करना है? वाजिब है। हाँ, वाजिब सबको है। अंजाम देना है, हर एक को अंजाम देना है। यानी जैसे नमाजे जोहर है, सबके ऊपर वाजिब है और सबको क्या करना है? अंजाम भी देना है। करना है। ठीक है ना? सबको अलग अलग करना है, हर शख्स को अपना अपना वाजिब अदा करना है। लेकिन एक वाजिब है जिसका नाम है वाजिबे किफाई। क्या है? वाजिबे, बोलते रहिए, किफाई। किफाई का मतलब क्या होता है? अगर, यानी सबके ऊपर वाजिब है, सबके ऊपर वाजिब है, लेकिन अगर, मौलाना जी, जो बालिग है, मौलाना क्या आप ये सब रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं प्लीज? हाँ मैं बोल रहा हूं ना, लिख लो फटाफट। किसके माने हैं बताओ? मैं बोल दे रहा हूं ना, आप ये लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है।
देखिए बच्चों, ये वाजिब ऐनी है। क्या है ये? वाजिब ऐनी। हाँ, ये वाजिब ऐनी। वाजिब ऐनी का मतलब क्या होता है? वाजिब ऐनी का मतलब ये होता है कि सबको अलग अलग सबका अंजाम देना है, सब हर आदमी को। जैसे नमाज है, ठीक है, नमाज जोहर है, मसलन नमाज सुबह है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पढ़ लिया तो आप लोग को नहीं पढ़ना है। और या फारिया ने कहा अरे वाफिया तुम पढ़ लो, लड़की और वाफिया ने कहा कि लड़का फारिया तुम पढ़ 15 लो, इयर्स का है तो ऐसा नहीं। नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सब पर अलग अलग वाजिब है। लेकिन वाजिबे किफाई में क्या होता है? वाजिबे किफाई में ये होता है कि वाजिब सबके ऊपर है। देखिए, अगर किसी को प्यास लगी है घर में, देखिए तवज्जो इधर, अगर प्यास लगी है और पानी मांगा है, किसी को बहुत तेज प्यास लगी है, तो सबके ऊपर जरूरी है कि नहीं घर में कि पानी लेकर जाओ उसको देने के लिए जल्दी से? मौलाना हम पर वाजिब होगा। सही, सबके ऊपर जरूरी है पानी ले जाकर दे। लेकिन अगर घर में किसी ने एक गिलास पानी ले जाकर दे दिया, तो अब सब लोग दौड़ के जाएंगे पानी देने कि नहीं नहीं लीजिए पानी आपने वहां, हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे? नहीं, एक ने दे दिया तो मौलाना हम लोग काफी। नहीं जाएंगे। हाँ, इसी तरह वाजिबे किफाई में है। वाजिबे किफाई का मतलब ये हुआ पानी की तरह से। जिसने पानी दिया है उससे ही सवाब मिलेगा ना, या फिर पूरे फैमिली को सवाब मिलेगा? नहीं, बात सवाब की नहीं है, बात अजाब की है कि ना सवाब तो मिलेगा ही। जिसने नहीं दिया क्या उस पर कोई गुनाह है? नहीं, इसलिए कि एक ने दे दिया तो कोई गुनाह किसी पर नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं देता तो सबके ऊपर क्या होता? गुनाह पड़ता। अगर कोई भी ना देता तो सब पर गुनाह पड़ता, लेकिन एक ने दे दिया तो काम उसका हो गया। इसी तरह से जब कोई मर जाता है तो हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है गुस्ल, कफन, दफन। अगर उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, अगर उसको कफन नहीं मिला, अगर उसको दफन नहीं किया गया, सबके ऊपर वाजिब है और सब गुनहगार होंगे उसको गुस्ल, कफन और दफन ना करने की वजह से, मसल मालूम हो से। लेकिन अगर कोई कुछ लोगों ने कर दिया वो काम, अगर कुछ लोगों ने कर दिया तो फिर बाकी लोगों के ऊपर से क्या हो जाएगा? वो वाजिब हट जाएगा, फिर सबके लिए वाजिब नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं सबके? मौलाना अगर लड़कियां 9 इयर्स और बॉयज 15 इयर्स के नहीं भी हैं तो भी उन्हें दफन और कफन देना ही पड़ेगा। हाँ, अभी ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ जो चल रही है ये हर मुकल्लफ पर का मतलब ये है कि जो जिंदा लोग हैं उनके ऊपर वाजिब है कि वो उस मरने वाले को गुस्लो, कफन और दफन का इंतजाम करें, सबके ऊपर वाजिब है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ये काम कर दिया तो बाकी सारे मुकल्लफीन पर से, सारे बालिग आकिल पर से वो वाजिब क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा। साकित का मतलब क्या कि अब उनके ऊपर वाजिब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये होता है कि गुस्ले मैयत को कितने गुस्ल देने वाजिब हैं, कितना गुस्ल दिया जाएगा अगर कोई दुनिया से चला जाता है? हाँ, मैयत को 3 गुस्ल देना वाजिब है। 3 गुस्ल दिया जाएगा, 3 गुस्ल देना वाजिब उसको। पहला गुस्ल जो होगा वो आबे सिद्र का होगा। आबे सिद्र यानी क्या? बेरी का पानी। बेरी का पानी। हाँ, जो बैर बिकती है, बैर खाया है ना, उसी की पत्तियां उसमें डाली जाएंगी पानी में। दूसरा आबे काफूर, थोड़ा सा काफूर पानी में डाला जाएगा, फिर उससे दूसरी बार गुस्ल दिया जाएगा पूरा। हाँ, और तीसरा आबे खालिस से गुस्ल दिया जाएगा। तो 3 बार 3 गुस्ल देना है। ठीक, पहला गुस्ल क्या होता है कि आबे सिद्र यानी बेरी के पानी से, दूसरा आबे काफूर से, तीसरा आबे खालिस से। आबे खालिस का मतलब क्या है? जी मौलाना। आबे खालिस मौलाना मतलब कि वो गजबी ना हो।
खालिस का मतलब है कि जिसमें मिलावट ना हो, यानी मुतलक पानी हो। कौन सा पानी हो? यानी मुतलक हो, मुजाफ पानी ना हो। पानी हाँ, मुजाफ पानी ना हो, ठीक है। ना हो। तो किसी को अगर गुस्ल दिया जाएगा तो इन 3 तरह के पानियों से 3 बार गुस्ल दिया जाएगा। एक मर्तबा मुर्दे को, काहे से गुस्ल दिया जाएगा इसको, मुर्दे को? आबे सिद्र, बेरी का पानी। हाँ, इसको पहले धुला जाएगा, जैसे सर और गर्दन, राइट लेफ्ट, ये सब काहे से पहले? ये बेरी के पानी से, ठीक। फिर जब इससे एक मतलब पूरा गुस्ल हो गया, दोबारा काहे से? काफूर के पानी से। आबे काफूर। हाँ, अब जब आप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा, आबे काफूर हाँ, आप माने क्या होता है? पानी। आप माने, हाँ, पानी। आप माने पानी होता है, ठीक। आप माने पानी, और काफूर माने काफूर। काफूर एक चीज होती है वाइट वाइट, उसमें खुशबू रहती है बहुत ज्यादा, हाथ में लगे उसकी स्मेल जो है बहुत तेज आती है। तो मौलाना रोज वाटर। नहीं बेटा, रोज वाटर नहीं, काफूर एक चीज होती है क्रीम की तरह से, बताओ थोड़ा सा टाइट होती है, मोम की तरह से। आबे काफूर। और ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ अभी, काफूर जो वो ये होती है काफूर ऐसे, ठीक है, ऐसे वाइट वाइट रहता है काफूर, ये है काफूर। हाँ, ये सब काफूर है, ठीक है। मसलन ये है काफूर। तो नमक। ना, नमक की तरह से, नमक जो है वो पाउडर हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है, जैसे खड़ा नमक रहता है उस टाइप का, ठीक है। अलबत्ता ये नर्म होता है। तो 3 पानी हो गए ये। अब इसके बाद आते हैं कफन में, कि मुसलमान मैयत को 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। कितने कपड़ों में बच्चों? 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। अलबत्ता ये देना इतना वाजिब है, इतना कफन देना क्या है, वाजिब और बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद फिर और भी कफन के पर्चे आते हैं, और भी कपड़े रहते हैं, लेकिन वो सब मुस्तहब है। लेकिन अभी सिर्फ वाजिब की बात चल रही है कि कितना वाजिब वाजिब है। मुसलमान मैयत को 3 कपड़ों में कफन देना वाजिब है। पहली चीज क्या है बेटा? लुंगी है। लुंगी। ये लुंग कैसी रहेगी? वाजिब मकदार इसकी नाफ से घुटनों तक, यानी पेट से लेके, हाँ, पेट से लेकर उसके घुटने तक ये लुंगी रहेगी। और सीने से लेकर पांव तक, पाँव तक। हाँ, ये जो है ये मुस्तहब हो जाएगी मकदार। ये क्या है? ये मुस हाँ, ये है। मौलाना मतलब सारे में ए वाला वाजिब रहता है हाँ, और बी वाला मुस्तहब है। हाँ, तो मुस्तहब ये थोड़ा और ऊपर से लेके और पैर में नीचे तक लुंगी, यानी बड़ी लुंगी रहे जो सीने से लेके पैर तक रहे। कुर्ते में वाजिब क्या है? अब उसके बाद दूसरी चीज है कुर्ता। कुर्ता देना, कुर्ते की तरह कपड़ा। बांधों से अधिक पिंडलियों तक। हाँ, इंसान का जो कांधा है, यानी कुर्ता पहनाया जाए तो कांधे से लेके आधी पिंडलियों तक पहनाना क्या है? वाजिब है, आधी पिंडली तक। मौलाना आधी पिंडलियों तक मतलब? हाँ, देखिए, पिंडली किसे कहते हैं?
मना, पेंटिंग ना करिए। ये जो इंसान का यहाँ से घुटना शुरू हो जाता है, ठीक। मौलाना लेग। हाँ, ये कहते हैं ये ये पिंडली है, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं? ये पिंडली। आधी पिंडली ये आधे हिस्से को कहते हैं हाफ, यहाँ, ठीक। हाफ हिस्सा जो है इसका। मौलाना बस हमें ये फुट को छोड़ देना है। हाँ, तो यहां तक क्या हो जाएगा? ये वाजिब रफ्तार हो गई पिंडलियों तक। मुस्तहब क्या है कि कांधों से लेकर पांव तक, पांव मतलब ये यहां तक हो गया, पूरे पांव तक आ जाए, कोई बात नहीं है। यानी पूरे कुर्ता तो यहीं तक रहेगा, ये यहां तक, यानी पूरे पांव तक कुर्ता, लंबा पैर तक उसको कुर्ता पहना दें, तो ये हो जाएगा उसके लिए मुस्तहब। और इसके बाद तीसरी चीज है चादर। एक ऊपर से पूरी चादर डालते हैं, चादर कैसी रहेगी? चादर की जो चादर इतनी लंबी हो कि पूरा बदन छिप जाए। एक चादर खूब लंबी सी लेंगे जो सर से लेके पैर तक सब छिप जाए, इतना तो वाजिब है कि छिप जाए। मुस्तहब क्या है? बल्कि बेहतर है, बेहतर है कि मुस्तहब है कि मैयत के पांव और सर की तरफ से गिरह दे सके, यानी इतनी बड़ी हो कि इधर उधर से गिरा लगा सके। जैसे मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए कि बता रहा हूँ, गिरा का मतलब गांठ बांध सके, गांठ। जैसे ये है मैयत, ठीक है। अब ये चादर पूरी इसको दे दिया गया है मैयत को, मना। तो चादर यानी कफन इसको दिया गया, कुर्ता पहना दिया गया और इसको लुंगी भी पहना दिया गया, ठीक। अब जो चादर देनी है, ये इतनी भी अगर चादर है यहां तक की, ठीक, ये चादर तो वाजिब तो अदा हो गया, लेकिन चादर करें इतनी बड़ी रहे, थोड़ा बड़ी रहे यहाँ तक। क्यों? ताकि आप यहाँ पे गिरह लगा सके पकड़ के उसको, चादर को इधर से और इधर से, और अंदर मुर्दा फुल पैक हो जाए, ठीक है। मुर्दा पैक हो जाए, गिरह लगा दिया जाए। समझ में आ गए यहाँ तक सबके बेटा? जी। माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत ही जल्दी ये लेसन तमाम किया है पूरा। अब इसके बाद खास जो अहकाम की बहस होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, खुदा हाफिज, अमानिल्लाह, इल्तिमासे दुआ प्यारे बच्चों। मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद